हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेहा। मतलब यूपी स्पेशल के श्रृंखला में हम लोग आज बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना पढ़ेंगे। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसको पढ़ने के बाद हम फिर देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। पहले हम लोग बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे सिंचाई कहाँ किस चीज़ से सबसे ज़्यादा होती है उत्तर प्रदेश में। तो चलिए फिर हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ये है उत्तर प्रदेश का बिजनौर ज़िला। यहाँ पे दो बांध हम लोग देखेंगे, एक तो रामगंगा परियोजना धामपुर और रामगंगा घाटी बांध। ये दोनों रामगंगा नदी पर है। अब ये रामगंगा परियोजना है, रामगंगा नदी पर है, तो ये रामगंगा याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये याद रहेगा कि ये बिजनौर में है। तो ये बांध और नदी दोनों एक ही है, तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस बिजनौर में है रामगंगा परियोजना, इस बात को ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम मथुरा ज़िला में आ गए हैं। हाँ, तो मथुरा में सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है गोकुल बैराज परियोजना। गोकुल बैराज परियोजना जो है ये मथुरा में है। अब गोकुल से कृष्ण भगवान रिलेटेड है। कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है, गोकुल से करके कोई गाना है, तो आप लोग को भी ध्यान होगा कि गोकुल बैराज परियोजना मथुरा यानी कि कृष्ण भगवान से रिलेटेड है। और मैंने एक चीज़ यहाँ मथुरा से और बताया था कि सबसे कम बारिश कहाँ पे होती है, तो वो मथुरा में होती है, क्योंकि कृष्ण भगवान ज़्यादा बारिश को रोक लेते हैं सबको बचाने के लिए। तो मथुरा में सबसे कम बारिश भी होता है। और गोकुल बैराज परियोजना तो ये कृष्ण भगवान से रिलेटेड है, तो ये भी मथुरा में होगा। और एक किस नदी पर है, तो ये यमुना नदी पर है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। अब यहाँ ये देखिए झांसी है। झांसी आ गए हम लोग। अब झांसी में कौन सा बांध पढ़ेंगे? माता टीला बांध। अब देखिए झांसी की रानी भी तो माता थी अपने बेटे की। अपने बेटे को पीठ पे बांध के, अपने बेटवा को जो है झांसी की रानी अपनी बेटवा को पीछे पीठ पर बांध के फिर अंग्रेज़ों से लड़ रही थी। और जब अंग्रेज़ों से लड़ रही थी तो अंग्रेज़ों ने उनके ऊपर पत्थर मार दिया था। तो दो बांध, पथरई बांध और माता टीला बांध। जैसे माता बेटा, अगर कभी आ गया आप लोगों की माता टीला बांध किस नदी पर है, तो याद रखिएगा माता बेटा करके याद कर लीजिएगा। माता बेटा, तो माता टीला बांध किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। और ये कहाँ है? झांसी में। और जब लड़ रही थी तो उनके ऊपर पत्थर मार दिया था किसने? तो पथरई बांध कहाँ पे है? ये भी झांसी में है। तो माता टीला बांध बेतवा नदी पर झांसी में, और पथरई बांध पथरई और सुखनोई नदी पर झांसी में। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये हमीरपुर में, हमीरपुर है इस जगह पे। हमीरपुर में कौन सा बांध है? तो ये मौदहा बांध है। मौदहा बांध है, ये बिरमा नदी पर है। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है, जैसे 2022 के यूपी पीसीएस में पूछा था। तो मौदहा बांध हमीरपुर में है और ये बिरमा नदी पर है। याद कर लीजिएगा, मौदहा बांध कहाँ पे है? बिरमा नदी पर है, ये हमीरपुर में है। उसके बाद यहाँ ललितपुर में देख लीजिए। ललितपुर में ये देखिए ललितपुर है। ललितपुर में कौन सा बांध है? तो ललितपुर में राजघाट बांध है। राजघाट बांध बेतवा नदी पर है। जैसे हम लोग माता बेटा पढ़े थे, माता टीला बेतवा नदी पर है, वैसे राजघाट राजा बेटा। जैसे कोई बोलता नहीं अपने बेटे को मेरा राजा बेटा है, मेरा राजा बेटा है, तो राजघाट बांध किस पे है? बेतवा नदी पर है। और ये बस याद रखना है कि ये ललितपुर में है। राजघाट ललितपुर में है और माता टीला झांसी में है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और राजघाट की महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि मध्य प्रदेश और यूपी का संयुक्त परियोजना कौन सा है, तो ये राजघाट परियोजना है। और ये बेतवा नदी पर है और इसको रानी लक्ष्मीबाई सागर जलाशय भी बोलते हैं राजघाट परियोजना को। तो इतना चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ देखिए ये महोबा है, झांसी के बगल में महोबा। तो महोबा में अर्जुन बांध है। महोबा जो उत्तर प्रदेश का ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे जनसंख्या सबसे कम है,
तो महोबा में कौन सा बांध है? अर्जुन बांध है और अर्जुन नदी पर है। महोबा में अर्जुन बांध है। देखिए अब हम लखीमपुर खीरी में देखेंगे। लखीमपुर खीरी जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है, यहाँ पे है शारदा जल विद्युत परियोजना। शारदा जल विद्युत परियोजना जो शारदा नदी पर है, ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। शारदा नहर जो है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। तो शारदा जल विद्युत परियोजना कहाँ है? लखीमपुर में है और शारदा नदी पर है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ा नहर है और ये उत्तराखंड और नेपाल की सीमा पर है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये मिर्ज़ापुर में एक बांध है, मेजा जलाशय बांध। मेजा जलाशय बांध बेलन नदी पर है और ये मिर्ज़ापुर में है। अच्छा, मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ देखा होगा आप लोगों ने। तो मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ में मेज़ पर जो है बेलन रखा रहता है। तो मेज़ पर बेलन रखा रहता है। तो मेजा बांध जो है, मेजा जलाशय बांध बेलन नदी पर है और ये मिर्ज़ापुर में है। मेजा जलाशय बांध कहाँ है? बेलन नदी पर, मिर्ज़ापुर में है। उसके बाद यहाँ सोनभद्र का अब हम लोग देख लेंगे। सोनभद्र तो ये गोविंद सागर बल्लभ पंत जो है, गोविंद सागर बल्लभ पंत सागर जलाशय है, रिहंद नदी पर है और ये सोनभद्र में है। पिपरी सोनभद्र में है गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय। रिहंद परियोजना ये सोनभद्र में है। और ये जो कन्हार बांध है, अब कन्हार बांध को याद करने की क्या ज़रूरत है जब कन्हार ही नदी पर है, लेकिन ये सोनभद्र में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कन्हार बांध कहाँ है? सोनभद्र में है। रिहंद बांध कहाँ है? रिहंद परियोजना तो ये सोनभद्र में है और गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहंद नदी पर है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, सोनभद्र में है। अब हम लोग गंडक परियोजना पढ़ेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है। गंडक परियोजना जो है गंडक नदी पर होगा, गंडक नदी पर है। गंडक परियोजना से जो है, गंडक परियोजना जो है बिहार और नेपाल की सीमा पर है। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि यूपी और बिहार की संयुक्त परियोजना कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है गंडक परियोजना। गंडक परियोजना से उत्तर प्रदेश का 4 जिला लाभान्वित होता है। यहाँ पर देख सकते हैं, इस जगह पे 4 जिला लाभान्वित होता है गंडक परियोजना से। एक तो ये महाराजगंज है, यहाँ पे देख लीजिए महाराजगंज के इधर साइड में कुशीनगर है और नीचे है देवरिया और यहाँ पे गोरखपुर। ये 4 जिला जो है वो गंडक परियोजना से लाभान्वित होते हैं। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया और गोरखपुर। अब यहाँ पे देखिए चंदौली में जो मूसाखंड बांध है, चंदौली में, ये भी उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है और ये कर्मनासा नदी पर है। तो मूसाखंड बांध कहाँ पे है? कर्मनासा नदी पर है और ये चंदौली में है। मूसाखंड याद रखिएगा, कर्मनासा नदी पर है, चंदौली में है मूसाखंड और ये यूपी बिहार की संयुक्त परियोजना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे सारे इम्पोर्टेंट परियोजनाओं को देख लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ और देख लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जैसे ओबरा जल विद्युत परियोजना है, ओबरा जल विद्युत परियोजना तो ये रिहंद नदी पर है, सोनभद्र में। वैसे राजघाट परियोजना तो राजा बेटा हम लोग ललितपुर में पढ़ के आए थे। माता टीला ये भी हम लोग पढ़ के आए हैं, झांसी में है, ये ललितपुर यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। और ये चित्रौरा जल विद्युत परियोजना जो है, चित्रौरा जल विद्युत परियोजना ये गंगा नदी पर है, मुजफ्फरनगर में है। चित्रौरा जल विद्युत परियोजना गंगा नदी पर मुजफ्फरनगर में है। और खारा जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? असन नदी, सहारनपुर। खारा जल विद्युत परियोजना कहाँ है? असन नदी पर है और सहारनपुर में है। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे इसका, प्रीवियस ईयर में जो आया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो ये शारदा नहर है। हो सकता है आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, आया हुआ है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है शारदा नहर। उसके बाद देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आया है। यहाँ पे देख सकते हैं
इस जगह पर। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है रिहंद परियोजना। और देखिए यहाँ पे कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो अहरौरा, बघेलखंड, अडवा, ये जो बदुआ करके बांध है ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये बांका बिहार में है। बाकी अहरौरा, अडवा जो है मिर्ज़ापुर में है, बघेलखंड जो है ये बलरामपुर में है। देखिए हम लोग पढ़ के आए हैं अर्जुन बांध, हम लोग पढ़ के आए हैं ना अर्जुन बांध। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अर्जुन बांध नहर उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है। अर्जुन बांध से कौन उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है? तो ये हमीरपुर दे रखा है यहाँ पे। वैसे हम लोग महोबा पढ़ के आए हैं, तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कुछ, इसको देख लेते हैं क्या लिखा है कि अर्जुन बांध उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले के चरखारी में अर्जुन नदी पर बनाया गया है। तो महोबा और हमीरपुर ज़िलों में सिंचाई की जाती है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन में हमीरपुर दे रखा था। वैसे हम लोग पढ़ के आए हैं, तो महोबा और हमीरपुर याद रखिएगा, अर्जुन बांध से लाभान्वित होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन देखिए कौन सा आया है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो ये जो गोकुल बैराज परियोजना है ये उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है, और ये कहाँ पे है? ये मथुरा में है। इसका निर्माण कब हुआ था? 1980 में हुआ था। तो उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना कौन सी है? ये पेयजल मैंने बताना मैं भूल गई थी, याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का पेयजल परियोजना है गोकुल बैराज परियोजना, और ये मथुरा में है, और हम लोगों ने इसको कृष्ण भगवान से याद किया है रिलेट करके। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन देखिए नीचे आया है कि उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना कहाँ पे होगा? वैसे भी बेतवा नदी पे होगा। वैसे भी रानी लक्ष्मीबाई को रिलेट करके हम लोगों ने याद किया है, राजा बेटा है और माता बेटा, तो माता टीला बांध बेतवा नदी पर है, वही रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना कहाँ पे है? तो बेतवा नदी पर है। इस तरीके से आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है बांध से प्रीवियस ईयर में, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आए होंगे। देखिए हम लोग यहाँ पे उत्तर प्रदेश के सिंचाई के बारे में भी देख लेते हैं। सिंचाई में जो है शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल कितना है सिंचाई का? तो 142 लाख हेक्टेयर है शुद्ध सिंचाई का। और सकल सिंचित क्षेत्रफल कितना है सिंचाई का? 209 लाख हेक्टेयर। उसके बाद हम लोग देखेंगे, देखिए सिंचाई के साधनों में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी, आपको लगेगा हाँ कितने सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ से होती है? तो सबसे ज़्यादा सिंचाई उत्तर प्रदेश में 2019 के अनुसार है, तो सबसे ज़्यादा सिंचाई नलकूपों से होती है। देखिए 74-75% है, 74% याद रखिएगा, नलकूपों से ही 74% सिंचाई हो रही है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद नहर से है 15% सिंचाई, नलकूप नहर NN, पहले नलकूप याद रखिएगा फिर नहर याद रखिएगा। फिर तीसरे नंबर पे कुआं पे 8% सिंचाई हो रही है, तालाब से 0.5% और फिर अन्यों से 0.6%। तो सबसे ज़्यादा नलकूप से सिंचाई, फिर नहर, फिर कुआं, फिर तालाब, फिर अन्य। नलकूप, नहर, कुआं, तालाब, अन्य से सिंचाई हो रही है। इस बात को ये ध्यान रखना है, बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है कि उत्तर प्रदेश में नलकूपों से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? नलकूपों से। और यहाँ पे देखिए प्रदेश में पहला सिंचाई जो कार्यालय है वो 1823 में सहारनपुर में खोला गया था। फिर उसके बाद जो है सिंचाई विभाग का नाम बदल के जल शक्ति मंत्रालय किया गया होगा, तो ही चीज़ लिखा है यहाँ पे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा कि इस बात को कि प्रदेश में नहरों द्वारा सिंचाई का जो सर्वाधिक सिंचाई होती है नहरों द्वारा, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होती है। तो ये चीज़ एकदम से याद रखना है कि नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पे होती है? तो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होती है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहरों का अधिक विस्तार हुआ, जिससे सर्वाधिक नहरें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। और
नहरों की जो सर्वाधिक लंबाई है वो रायबरेली में है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है, नहरों की सर्वाधिक लंबाई कहाँ पे है, तो रायबरेली में है। और कहाँ पे, जैसे ड्रिप सिंचाई है, स्प्रिंकलर सिंचाई है तकनीक, ये बुंदेलखंड में क्षेत्र में शुरू की गई है। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई कहाँ पे होती है, तो ये बुंदेलखंड में होती है। और क्या क्या याद रखना है कि नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पे होती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक नहरें कहाँ पे है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। और सबसे ज़्यादा नहरों की सर्वाधिक लंबाई कहाँ पे है, तो रायबरेली में है। और ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकल सिंचाई कहाँ पे होती है, तो वो बुंदेलखंड क्षेत्र में होती है। अब यहाँ पे कुछ नहर देख लेते हैं हम लोग। जैसे पूर्वी यमुना नहर है। पूर्वी यमुना नहर जो है ये उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। तो क्वेश्चन में आ जाएगा कि सबसे पुरानी नहर कौन सी है उत्तर प्रदेश की, तो पूर्वी यमुना नहर। ये 1631 में शाहजहां द्वारा खुदवाया गया था। तो पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है और इसकी लंबाई 1440 किलोमीटर है। ज़्यादा इसको नहीं याद करना है बस। और ऊपरी गंगा नहर, ये निर्माण 1854 में, इसका निर्माण नहीं ध्यान रखना है, बस ये याद रखना है कि पूर्वी यमुना नहर जो है वो सबसे पुरानी नहर है उत्तर प्रदेश की। और यहाँ पे क्या लिखा है, विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त सिंचाई परियोजना ऊपरी गंगा नहर है। ऊपरी गंगा नहर को विश्व बैंक से सिंचाई मतलब सुविधा प्राप्त हुआ था। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो स्टेट ऑफ द आर्ट सेतु जो बना है, यह सेतु बलिया में गंगा नदी पर श्री रामपुर घाट पर बना है और ये 25-44 मीटर लंबा पुल उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा पुल है। तो ध्यान रख लीजिएगा। बाकी शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है। और प्रदेश में भूगर्भ जल दिवस प्रत्येक वर्ष 10 जून को मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में भूगर्भ जल दिवस कब मनाया जाता है, 10 जून को। 10 जून को भूगर्भ जल दिवस मनाया जाता है। और उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कहाँ है, तो रामगंगा बांध है। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, रामगंगा बांध। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध रामगंगा बांध। और भूगर्भ जल दिवस 10 जून को मनाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए वहाँ पे क्वेश्चन आया था कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। हम लोग अभी पढ़ के आए हैं कि नलकूपों से सबसे ज़्यादा सिंचाई 74% करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन हो जाएगा, नलकूप। नलकूप के बाद नहर हम लोग पढ़ के आए हैं। तो सिंचाई का सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है, नलकूप है। अब देखिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत में नलकूप और कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा नलकूपों से सिंचाई कहाँ पे हो रही है। हम इतनी देर से किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में हो रही है। देखिए ये क्वेश्चन आया है, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो ये रामगंगा बांध है। अभी हम लोग पढ़ के आए हैं। तो सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, रामगंगा बांध है। बाकी एक बांध हम लोग से छूट गया था। उत्तर प्रदेश राज्य में पारीछा बांध किस नदी पर है। तो पारीछा बांध भी बेतवा नदी पर है। अब जैसे हम लोग बेतवा नदी पर तो झांसी की रानी को याद कर के आए हैं। तो पारीछा बेतवा पे है। बेटा को भी बहुत परीक्षा देना पड़ा था झांसी की रानी के बेटा को, क्योंकि वो पीठ पे बांध के लड़ रही थी। तो पारीछा बांध भी बेतवा नदी पर है। इस तरह हमने 2 टॉपिक आज कंप्लीट किए। एक तो उत्तर प्रदेश की नदी घाटी परियोजना, एक तो सिंचाई से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, बस हम लोग वही किया है। अगर आप लोग को सही लगेगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा।